संस्कार स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय और संत संप्रदायों में आगे बढ़ते हुए आज कुछ सगुण भक्ति से संबंधित संत संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसे ही संप्रदाय में एक संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की अगर बात करें तो इसका प्रवर्तक जो माना जाता है वो वल्लभाचार्य को माना जाता है। जो वल्लभाचार्य है इन्होंने संप्रदाय चलाया था वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य के पिताजी का नाम तो था लक्ष्मण भट्ट और इनकी माताजी का नाम था यलमगरु। पिताजी का नाम लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम था यलमगरु। वल्लभाचार्य ने संप्रदाय चलाया वल्लभ संप्रदाय। इस वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय को ही पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। और इस वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा, पूछा जा सकता है कि कौन से रूप की पूजा की जाती है, तो भगवान कृष्ण के बाल रूप की इस संप्रदाय में पूजा की जाती है। इस वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं, इस वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहा जाता है। और मंदिरों में बजने वाला जो संगीत होता है उस संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। हवेली संगीत, मंदिरों को हवेली और मंदिरों में बजने वाला संगीत हवेली संगीत कहलाता है। पूछा गया है प्रश्न कि किस संप्रदाय के मंदिर को हवेली कहा जाता है? वल्लभ संप्रदाय। ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहलाता है और भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है इस वल्लभ संप्रदाय में। प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। जो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य जी ने एक दर्शन चलाया था जिसका नाम था शुद्धोद्वैतवाद। शुद्धोद्वैतवाद दर्शन। और एक सिद्धांत, ये दर्शन चलाया था शुद्धोद्वैतवाद दर्शन। और एक रचना इन्होंने की थी, रचना का नाम है अणुभाष्य। अणुभाष्य की रचना। अब पूछ ले कि अणुभाष्य के रचयिता कौन हैं, तो वल्लभाचार्य ने रचना की थी अणुभाष्य की और दर्शन चलाया था शुद्धोद्वैतवाद दर्शन। ये कुछ दर्शन हैं जिनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है क्रम एको क्रम वैसे मिलाइए। और एक तरफ तो दर्शन आ जाते हैं और एक तरफ आ जाते हैं उनके प्रवर्तक। तो ये 4-5 दर्शन हैं जिनके प्रवर्तक आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो दर्शन है विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन। और इस विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का जो प्रवर्तक माना जाता है वो रामानुजाचार्य को या रामानुजाचार्य को प्रवर्तक माना जाता है विशिष्ट द्वैतवाद का। एक है शुद्धोद्वैतवाद दर्शन और इसका प्रवर्तक जो माना जाता है वो वल्लभाचार्य को माना जाता है। इसके अलावा एक है द्वैतवाद दर्शन, इसका प्रवर्तक मध्वाचार्य को माना जाता है। एक है द्वैतवाद और द्वैतवाद का प्रवर्तक निम्बार्काचार्य को माना जाता है। और एक है अद्वैतवाद, इसका प्रवर्तक शंकराचार्य को माना जाता है। तो ये 4-5 दर्शन हैं जिनका नाम और प्रवर्तक का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनमें क्रम एको क्रम वैसे मिलाइए ऐसे वाला क्वेश्चन आता है। तो ये याद रखना, विशिष्ट द्वैतवाद प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। शुद्धोद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य और अद्वैतवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो शंकराचार्य को माना जाता है। दर्शन और उनके प्रवर्तक।
ये याद रखने हैं आपको अच्छे से। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य ने जो दर्शन दिया था उस दर्शन का नाम है शुद्धोद्वैतवाद दर्शन, और रचना की थी अणुभाष्य की रचना। भगवान कृष्ण के बाल रूप की इसमें पूजा की जाती है। ये जो वल्लभ संप्रदाय है ये वैष्णव धर्म से संबंधित माना जाता है, और इस वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य के पुत्र हुए थे जिनका नाम था विठल दास। जो विठल दास जी थे, विठल दास जी ने एक वृंदावन में एक कवि मंडली की स्थापना की थी, अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना, जिसमें 8 कवि हुआ करते थे। उस अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना विठल दास ने की थी, और कहाँ की थी? तो वृंदावन में की थी। इस संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय के अनेक मंदिर राजस्थान में बने हुए हैं, और राजस्थान में इस संप्रदाय के राजस्थान में भी मंदिर हैं और राजस्थान से बाहर भी मंदिर बने हुए हैं, लेकिन अधिकांश मंदिर राजस्थान में ही हैं। तो राजस्थान और इससे बाहर कौन कौन से मंदिर इस संप्रदाय के हैं, तो उसके लिए याद रखना, एक तो मथुरेश जी का मंदिर बना हुआ है कोटा। मथुरेश जी का मंदिर कोटा कौन से संप्रदाय का है? तो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। इसके अलावा एक मंदिर बना हुआ है गोकुलनाथ जी का मंदिर। गोकुल उत्तर प्रदेश है। एक है गोकुल चंद्र जी का मंदिर जो कामा भरतपुर में है। एक मदन मोहन जी का मंदिर जो भी कामा भरतपुर, ये मदन मोहन जी के मंदिर 2 हैं। एक कामा भरतपुर में है जो तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, एक मदन मोहन जी का मंदिर करौली है जो गौड़ीय संप्रदाय, मदन मोहन जी का मंदिर करौली गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित, और कामा वाला मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। इसके अलावा एक मंदिर है बालकृष्ण जी का मंदिर जो सूरत गुजरात में बना हुआ है। इसके अलावा एक मंदिर है विठलनाथ जी का मंदिर जो नाथ द्वारा राजसमंद में बना हुआ है। और एक मंदिर है द्वारकाधीश का मंदिर जो कांकरोली राजसमंद में बना हुआ है। तो मथुरेश जी का मंदिर कोटा, गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश, गोकुल चंद्र जी कामा भरतपुर, मदन मोहन जी कामा भरतपुर, बालकृष्ण जी सूरत गुजरात, विठलनाथ जी नाथ द्वारा और द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद, ये कुछ मंदिर हैं जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर माने जाते हैं। और इस वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है भारत में वो वृंदावन, प्रधान पीठ वृंदावन। और राजस्थान में इस वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नाथ द्वारा राजसमंद में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी, तो श्रीनाथ जी के लिए याद रखना, श्रीनाथ जी का मंदिर कौन से गांव में है? तो वो है सिहाड़ गांव। ये जो सिहाड़ गांव है इसको वर्तमान में नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। और ये श्रीनाथ जी का मंदिर प्रधान पीठ मानी जाती है वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में, जबकि भारत में प्रधान पीठ वृंदावन। इस वल्लभ संप्रदाय में किशनगढ़ के एक शासक थे जिनका नाम था सावंत सिंह। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह इस वल्लभ संप्रदाय से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि अपना सारा राजपाट छोड़ करके वृंदावन चले गए थे और वहां जाकर के अपना नाम बदल करके रख लिया था नागरीदास। सावंत सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरीदास रख लिया था। किस संप्रदाय से प्रभावित होकर? वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर। प्रधान पीठ है नाथद्वारा में। इस नाथद्वारा, श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा, और नाथद्वारा के लिए याद रखना नाथद्वारा की ही पेंटिंग प्रसिद्ध है जिसका नाम है पिछवाई पेंटिंग। बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। पिछवाई पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाई पेंटिंग। और भगवान कृष्ण से संबंधित पेंटिंग होती है ये पिछवाई पेंटिंग जो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक। इसके अलावा
जो वल्लभ संप्रदाय है ये सगुण भक्ति से ही संबंधित है। एक संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, ये जो गौड़ीय संप्रदाय है ये भी सगुण भक्ति से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक याद रखना मध्वाचार्य, मध्वाचार्य जी को प्रवर्तक माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक ये जो मध्वाचार्य जी हैं इन्होंने एक दर्शन चलाया था द्वैतवाद दर्शन चलाया था मध्वाचार्य जी ने, द्वैतवाद दर्शन। और ये जो मध्वाचार्य हैं इन्होंने ही गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना भी की थी। द्वैतवाद दर्शन चलाया और गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी मध्वाचार्य जी ने। ये जो गौड़ीय संप्रदाय है इस संप्रदाय का जन जन तक जो प्रचार किया था, जन जन तक जो प्रसार किया था, वो प्रसार करने का काम किया था बंगाल, नदिया बंगाल के एक संत थे जिनका नाम था चैतन्य, गौरांग महाप्रभु चैतन्य। गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने जन जन तक प्रसार किया था, इसलिए वास्तविक संस्थापक अगर पूछ ले तो चैतन्य को माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक चैतन्य, गौरांग महाप्रभु चैतन्य को माना जाता है। और अगर ऑप्शन में गौरांग महाप्रभु चैतन्य और मध्वाचार्य दोनों हैं तो मध्वाचार्य जी को ही बताना है, क्योंकि प्रवर्तक जो है वो मध्वाचार्य है लेकिन प्रचार प्रसार गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने किया। तो गौड़ीय संप्रदाय प्रवर्तक मध्वाचार्य, इन्होंने दर्शन दिया द्वैतवाद दर्शन। और इन्होंने एक रचना भी की थी जिसका नाम था पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। मध्वाचार्य ने ही एक रचना की थी जिसका नाम है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। इस गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ वृंदावन, गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ वृंदावन में है। और वृंदावन में इस संप्रदाय का जो मंदिर बनवाया था वो आमेर के शासक मानसिंह, आमेर के शासक मानसिंह ने गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर बनवाया वृंदावन में, मानसिंह प्रथम ने। और इस गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ जो है वो है जयपुर। जयपुर में जो सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस के पास में ही एक मंदिर बना हुआ है गोविंद देव जी का मंदिर। और गोविंद देव जी का जो मंदिर है जयपुर में वो गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ मानी जाती है। इस गोविंद देव जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। अभी कुछ दिनों पहले अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर किसने बनवाया, तो सवाई जयसिंह ने बनवाया था ये मंदिर। तो गौड़ीय संप्रदाय भारत में प्रधान पीठ वृंदावन जो मानसिंह प्रथम ने बनवाई थी, और राजस्थान में प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर जो सवाई जयसिंह ने बनवाया। इसके अलावा मदन मोहन जी का मंदिर करौली, गोपीनाथ जी का मंदिर जयपुर, जयपुर का गोपीनाथ जी का मंदिर भी गौड़ीय संप्रदाय का है। और मदन मोहन जी का मंदिर जो करौली है वो भी गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर माना जाता है। लेकिन प्रधान पीठ पूछे तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर जो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। इन गोविंद देव जी के लिए ही याद रखना जयपुर के जितने भी शासक हुए के बाद में, तो जयपुर के जो शासक थे वो खुद को राजा नहीं मानते थे, वो अपना राजा मानते थे गोविंद देव जी को, और खुद को मानते थे गोविंद देव जी का दीवान। जिस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा अपने आप को राजा नहीं मान करके अपना राजा मानते थे एकलिंग जी को अपना राजा और खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, वैसे ही जयपुर के शासक अपने आप को राजा नहीं मान करके राजा गोविंद देव जी को और खुद को मानते थे गोविंद देव जी का दीवान। और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में बना हुआ है जिसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। इसके अलावा जो संप्रदाय है तो ये गौड़ीय संप्रदाय प्रवर्तक मध्वाचार्य, इनका दर्शन याद रखना द्वैतवाद दर्शन इन्होंने चलाया था और रचना की थी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की इन्होंने रचना की थी। इसके अलावा एक संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय की अगर हम बात करें, निम्बार्क संप्रदाय का जो प्रवर्तक माना जाता है वो निम्बार्काचार्य को प्रवर्तक माना जाता है। निम्बार्काचार्य जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय चलाया था।
ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, इस निम्बार्क संप्रदाय की भी भारत में पीठ वृंदावन में है। राजस्थान में अगर पीठ की बात करें तो इस संप्रदाय की राजस्थान में पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में। और सलेमाबाद अजमेर में जो पीठ है वो रूपनगढ़ नदी के किनारे एक नदी है जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी। ये रूपनगढ़ नदी सांबर झील में सांबर झील में 4 बड़ी नदियां जो जल आती है उनका नाम है मैंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मैंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदी सांबर झील में अपना जल लाती है और इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है सलेमाबाद अजमेर जो निम्बार्क संप्रदाय की। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, तो अच्छे से रट लेना इसको। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? सलेमाबाद अजमेर में है निम्बार्क संप्रदाय। और पूछा जाता है कि सलेमाबाद अजमेर पीठ की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य परशुराम ने स्थापना की थी सलेमाबाद पीठ की। ये जो आचार्य परशुराम है ये 36वें निम्बार्काचार्य माने जाते हैं और राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के पहले प्रवर्तक, जबकि 36वें निम्बार्काचार्य माने जाते हैं आचार्य परशुराम, जिन्होंने सलेमाबाद पीठ की स्थापना की थी। और राजस्थान में इस निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर। जबकि निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तक पूछे तो निम्बार्काचार्य। इन निम्बार्काचार्य के बचपन का नाम हुआ करता था भास्कर। ये भी याद रखना, निम्बार्काचार्य के बचपन का नाम क्या था? तो भास्कर इनके बचपन का नाम हुआ करता था। इस निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं, सनक संप्रदाय भी बोलते हैं, सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है, नारद संप्रदाय भी कहा जाता है। हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है निम्बार्क संप्रदाय को, जिसका प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। और इस निम्बार्क संप्रदाय में भगवान कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाती है इस निम्बार्क संप्रदाय में। निम्बार्काचार्य ने एक दर्शन दिया था जिसका नाम है द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद दर्शन चलाया था निम्बार्काचार्य ने। और एक रचना की थी वेदांत पारिजात भाष्य। पूछ ले कि वेदांत पारिजात भाष्य की रचना किसने की थी? तो निम्बार्काचार्य ने की थी। और द्वैताद्वैतवाद दर्शन भी चलाया था निम्बार्काचार्य ने। बचपन का नाम था भास्कर और इनका संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, जिसकी राजस्थान में पीठ है सलेमाबाद अजमेर, रूपनगढ़ नदी के किनारे, जिसकी स्थापना आचार्य परशुराम ने की थी। इसके अलावा राजस्थान में जो संत संप्रदाय हैं, संत संप्रदायों की अगर बात करें तो एक संत संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। एक संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। और जो रामानुज संप्रदाय है इसका प्रवर्तक माना जाता है रामानुजाचार्य। ये जो रामानुजाचार्य हैं इनके लिए याद रखना यमुनाचार्य जी के शिष्य हुआ करते थे रामानुजाचार्य और शंकराचार्य। और ये जो रामानुजाचार्य हैं इन्होंने ही दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले यही रामानुजाचार्य थे। ये जो रामानुजाचार्य हैं इन्हीं के एक शिष्य थे रामानंद। और ये जो रामानंद जी थे, रामानंद जी ने एक संप्रदाय चलाया था रामानंदी संप्रदाय। ये जो रामानुजाचार्य हैं इन्होंने रामानुज संप्रदाय चलाया और रामानुजाचार्य ने एक दर्शन भी चलाया था। जो दर्शन इन्होंने चलाया था उसका नाम था विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन। और इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था श्री भाष्य की रचना। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन चलाया और श्री भाष्य की रचना की थी रामानुजाचार्य ने। और रामानुज संप्रदाय इन्हीं के शिष्य रामानंद जी ने रामानंदी संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय की स्थापना। इन्हीं रामानंद जी के बहुत सारे शिष्य थे जिनमें कबीरदास जी है, रेदास जी है, पीपा जी है, धन्ना जी है,
सदना जी है, सेनानाई जी है, ये सारे के सारे अनंतानंद जी है, ये सारे के सारे रामानंद जी के शिष्य हुआ करते थे। और इन्हीं शिष्यों में से 12 शिष्य ऐसे थे जो निर्गुण भक्ति से संबंधित है, जबकि रामानंद जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। भगवान राम की मूर्ति रूप में पूजा की जाती है इस संप्रदाय में। रामानंद जी सगुण भक्ति से संबंधित संत माने जाते हैं रामानंद जी। ये जो रामानंद जी हैं इन्होंने रामानंदी संप्रदाय चलाया था। और राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ गलता जयपुर, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ जो मानी जाती है वो गलता जयपुर को माना जाता है। गलता पीठ गलता जयपुर, ये जो गलता जयपुर है इसी को राजस्थान की मंकी वैली भी कहा जाता है। इसको उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता उत्तर तोताद्री की। उत्तर भारत में रामानंद संप्रदाय की एकमात्र पीठ है ये गलता जयपुर। तो उत्तर तोताद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। गलता प्रधान पीठ है रामानंदी संप्रदाय की। और इस गलता पीठ का जो प्रवर्तक माना जाता है वो कृष्ण दास जी पैहारी। क्योंकि ये केवल दूध का ही सेवन करते थे इसलिए इनको पैहारी, कृष्णदास जी पैहारी। अनंतानंद जी रामानंद जी के शिष्य, अनंतानंद जी के शिष्य थे कृष्णदास जी पैहारी। और कृष्णदास जी पैहारी को प्रवर्तक माना जाता है, गलता पीठ का प्रवर्तक। इन्हीं कृष्णदास जी पैहारी के एक शिष्य थे जिनका नाम था अग्रदास जी। और अग्रदास जी ने स्थापना की थी रसिक संप्रदाय की स्थापना। और इस रसिक संप्रदाय की जो पीठ है राजस्थान में वो रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय की स्थापना कृष्णदास जी पैहारी के शिष्य अग्रदास जी ने की थी। क्योंकि इस रसिक संप्रदाय में भगवान राम की भक्ति भगवान कृष्ण की ही तरह रसिक भाव से, प्रेम भाव से की जाती है, इसलिए इस संप्रदाय का नाम रसिक संप्रदाय रखा गया। तो पूछ ले कि रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, तो रेवासा सीकर में है। प्रवर्तक अग्रदास जी। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की पीठ कहां है, तो गलता जयपुर में है। और प्रवर्तक थे कृष्णदास जी पैहारी। और कृष्णदास जी पैहारी शिष्य थे किसके, अनंतानंद जी के। अनंतानंद जी किसके शिष्य थे, तो रामानंद जी के शिष्य थे अनंतानंद जी। और रामानंद जी रामानुजाचार्य के शिष्य थे। और रामानुजाचार्य जी जो थे वो यमुनाचार्य जी के शिष्य माने जाते हैं। तो जो रामानंदी संप्रदाय है वो सगुण भक्ति से ही संबंधित संप्रदाय माना जाता है। ऐसे ही एक संप्रदाय है राजस्थान में दासी संप्रदाय। और राजस्थान में दासी संप्रदाय का जो प्रवर्तक माना जाता है वो मीराबाई को माना जाता है दासी संप्रदाय का प्रवर्तक। मीराबाई के लिए याद रखना, मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो कुड़की गांव नागौर के कुड़की गांव में हुआ था। वर्तमान में जो कुड़की गांव है वो वर्तमान में पाली में है, लेकिन मीराबाई का जब जन्म हुआ तब कुड़की गांव नागौर में था। और इनका जन्म 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म कुड़की गांव नागौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह, मीराबाई के पिताजी का नाम रतन सिंह था। और इनके दादा का नाम, मीराबाई के दादा का नाम था राव दूदा। ये जो राव दूदा थे ये मेड़ता नागौर के शासक थे। और मीराबाई मेड़ता नागौर अपने दादा के पास ही रहती थी बचपन में, इसलिए मीराबाई की किरड़ा स्थली कहा जाता है मेड़ता नागौर को कहते हैं मीराबाई की किरड़ा स्थली। पिता थे रतन सिंह। मीराबाई का विवाह भोजराज, मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ विवाह हुआ था। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई थी। तो मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। और कृष्ण भक्ति में लीन होकर के और सत्संग में लग गई थी। ये मीराबाई कहा जाता है मीराबाई के लिए कि मीराबाई मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ आ गई थी, फिर यहां से गुजरात चली गई। और गुजरात डाकोर या द्वारका जो गुजरात में है, यहां रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन हो गई थी, समा गई थी मीराबाई 1546। कहते हैं कि 1546 ईस्वी में डाकोर या द्वारका गुजरात में जो रणछोड़ जी की मूर्ति है उस मूर्ति में समा गई थी ये मीराबाई।
मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो पदावलियां, मीराबाई की रचनाएं पदावलियां कहलाती है। मीराबाई के गुरुजी का नाम रैदास जी था। रचनाएं, मीराबाई की रचनाएं पदावलियां कहलाती है। और मीराबाई ने ही रचना की थी सत्यभामानुरूषण। सत्यभामानुरूषण की रचना मीराबाई ने की थी। मीराबाई के निर्देशन में ही रत्ना खाती ने रचना की थी नरसिंहजीरो मायरो। नरसिंहजीरो मायरो की रचना रत्ना खाती ने की थी मीराबाई के निर्देशन में। तो याद रखना, मीराबाई कौन सा संप्रदाय चलाया? तो दासी संप्रदाय। इस मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। पेमल, तेजाजी की पत्नी का नाम भी पेमल था और मीराबाई के बचपन का नाम भी पेमल था। और मीराबाई को कहा जाता है राजस्थान की राधा। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है, तो अच्छे से याद रखना। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई। मीराबाई को राजस्थान की राधा, और मीराबाई के बचपन का नाम हुआ करता था पेमल।